नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। 2022 का सियासी संग्राम जीतने का सपना हर कोई देख रहा है और इस सपने को साकार करने की कसरत भी अब तेज हो चुकी है। आज आपको बताएंगे अखिलेश यादव का इलेक्शन प्लान क्या है, साथ ही दिखाएंगे कि सत्ता के लिए बीजेपी की सांसद वाली नीति का कितना असर होगा और साथ ही मेडिकल स्टडी में ओबीसी आरक्षण को लेकर छिड़ी तकरार भी आज आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट के साथ। अखिलेश यादव ने मिशन 2022 के लिए प्लान तैयार कर लिया है। क्रांति रथ के बाद समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे सामाजिक समीकरण साधने की तैयारी कर रही है। अगस्त में बलिया से समाजवादी पार्टी इस सम्मेलन की शुरुआत करेगी। इस पर अब सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को साधने की कसरत में सभी दल जुटने लगे हैं। इसके लिए सम्मेलन का सहारा लिया जा रहा है। बीएसपी 23 जुलाई से ही ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर चुकी है और अब समाजवादी पार्टी भी उसी दिशा में बढ़ रही है। अखिलेश यादव ने 5 अगस्त से ब्राह्मण सम्मेलन करने की इजाजत दे दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी 22 अगस्त से सम्मेलन करने वाली थी, लेकिन तेजी से बदल रहे सियासी हालात के बाद ज्ञानेश्वर मिश्र की जयंती को ब्राह्मण सम्मेलन के आगाज के लिए चुना गया है। समाजवादी पार्टी के इस फैसले पर अब सवाल भी उठने लगे हैं, लेकिन पार्टी नेता ब्राह्मणों के साथ अपने पुराने लगाव का हवाला देकर विरोधियों पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, जात और धर्म के लोगों को उसने सामान्य रूप से सम्मान देने का, अधिकार देने का काम किया है। आज कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, केवल वोट के लिए ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें छोटे लोहिया, ज्ञानेश्वर मिश्र, ब्रजभूषण तिवारी, कामेश्वर उपाध्याय, माता प्रसाद पांडे जी और मैं स्वयं दोनों सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहा हूं और समाजवादी पार्टी ने हरदम राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी उसने सभी समाज को दिया, उसमें ब्राह्मण समाज को उसने लगातार दिया है। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण सम्मेलन को प्रबुद्ध सम्मेलन का नाम दिया है। बलिया में होने वाले सम्मेलन में अखिलेश यादव के शामिल होने की उम्मीद कम है, लेकिन पार्टी के तमाम ब्राह्मण नेता एक मंच पर नजर आएंगे और 2022 के लिए वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एसपी नेता पहले से ही ब्राह्मणों को साधने की कसरत शुरू करने का दावा कर रहे हैं। इसके लिए 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार में उठाए गए कदमों का हवाला भी पार्टी दे रही है। ब्राह्मण सदैव विकास को उसने महत्व दिया है। जो काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक की सरकार में किया है, आज वो उत्तर प्रदेश में लोगों के लिए मील का पत्थर है। आज प्रदेश के चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हों या अन्य जात वर्ग धर्म के हमारे साथी हों, वो उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि जो काम समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी ने किया सभी वर्गों के लिए, वो काम न भूतो न भविष्य कोई नहीं कर सकता। अगर उसको कोई करेगा तो अखिलेश यादव करेंगे। ब्राह्मण समाज के सहारे सियासी बिसात बिछाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी अब आक्रामक होकर ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा उठाने की भी तैयारी में है। हालांकि बीएसपी पहले से ही इस मुद्दे के सहारे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। जो ब्राह्मण समाज है, जितना उत्पीड़ित है, समय जितना दुखी है, चाहे खुशी दुबे का मामला हो चाहे अन्य मामले हो, इस समय बहुत ही परेशान है अंदर। तो उसको वो साथ में इकट्ठा होकर के हमारे साथ में आ रहा है और ये बिल्कुल मन बना लिया है ब्राह्मण समाज के लोगों ने, जिसकी अब की बार इनकी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार जिस तरह 2007 में बनवाने का काम किया था वो न बने। बीएसपी हर जिले में ब्राह्मण सम्मेलन करने का प्लान पहले ही बना चुकी है, मगर अब समाजवादी पार्टी भी अपनी रणनीति के साथ मैदान में है, लिहाजा उनके विरोधी दल सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय होड़ मची है। कहीं कोई ब्राह्मण साधने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई दलित साधने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई मजहबी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, जातीय समीकरण बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के किए गए विकास कार्यों के आधार पर होगा। उत्तर प्रदेश की जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। की बात करे, कोई हिंदुओं की बात करे, कोई मुसलमानों की बात करे, ये उन क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों की कहीं ना कहीं अकर्मण्यता दिखलाता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदुस्तान में, संविधान में, हिंदुस्तानियत में भरोसा रखती है।
जनता के सरोकारों पर भरोसा रखती है। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, श्री अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। विरोधी दल भले ही विकास की बात कर रहे हों, लेकिन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के सरोकारों को लेकर अपनी सरकार में किए गए काम गिनाकर फ्रंट फुट पर आने की कोशिश में है। कि आज जो लोग राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं, जब ब्राह्मण संकट में था तो कौन खड़ा हुआ? जब आराध्य हमारे भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी की जयंती का सवाल आया तो समाजवादी पार्टी ने घोषित करने का काम किया। जब स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के नायक मंगल पांडे की मूर्ति की स्थापना का सवाल आया तो समाजवादी पार्टी ने स्थापना करने का काम किया। जब 22,000 संस्कृत के शिक्षकों का सवाल आया तो उन विद्यालयों को अनुदानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। श्रवण यात्रा को समाजवादी पार्टी ने शुरू किया। सम्मेलन वाली सियासत के सहारे सत्ता तक पहुंचने का सपना हर कोई देख रहा है, मगर इसमें कामयाबी किसे मिलेगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर इतना तय है कि आने वाले दिनों में सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए नए नए सियासी दांवपेच जरूर देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी चुनाव से पहले ओबीसी छात्रों को मेडिकल स्टडी में 27% आरक्षण देने के मसले पर सियासत हावी है। सभी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है और हर कोई एक दूसरे पर निशाना भी साध रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्शन से पहले रिजर्वेशन का कोई सियासी कनेक्शन है? मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के छात्रों को आरक्षण दिए जाने के मसले पर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने AIQ यानी ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी को 27% और EWS को 10% आरक्षण देने का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जबकि यूपी में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा इस पर सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर मायावती ने तंज कसा। मायावती ने लिखा, देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ऑल इंडिया की UG और PG सीटों में ओबीसी कोटे की घोषणा की काफी देर से उठाया गया कदम। केंद्र सरकार अगर ये फैसला पहले से ही ले लेती तो इनको अब तक काफी फायदा हो जाता, लेकिन अब लोगों को ये चुनौती राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया गया फैसला लगता है। मायावती ने केंद्र पर सियासी फायदे के लिए आरक्षण देने का आरोप लगाया तो अखिलेश यादव ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। अखिलेश ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी के आंदोलन के आगे आरक्षण विरोधी बीजेपी को झुकना ही पड़ा। बीजेपी ने लाख हथकंडे और चालें चली, पर आखिर में उसे मेडिकल में 27% ओबीसी और 10% EWS का संवैधानिक अधिकार देना ही पड़ा। ये एसपी के सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है। इस जीत के बाद हम 2022 में भी जीतेंगे। अखिलेश ने आरोपों के तीर चलाकर बीजेपी को घायल करने की कोशिश की, मगर आरक्षण मसले पर सियासी संग्राम वार पलटवार तक भी पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मेडिकल शिक्षा के सभी स्नातक और परास्नातक सीटों की केंद्रीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। और निश्चित रूप से इस व्यवस्था को लागू करने के पश्चात इस वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और इनका भी प्रतिनिधित्व मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ेगा। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाजवादियों द्वारा चलाए जा रहे ओबीसी आरक्षण के सामने झुकना ही पड़ा और सरकार ने आखिरकार ओबीसी आरक्षण 27% मेडिकल में और 10% EWS का अनाउंस कर ही दिया। ये समाजवादी लोग हैं जो सामाजिक न्याय की और समाज के विकास की लड़ाई लड़ते रहते हैं जब तक कि वो न्याय नहीं दिला देते। इसी को बोलते हैं समाजवादी संघर्ष के सामने सरकार हमेशा झुकती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आरक्षण विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। नीट में जिस तरीके से इन्होंने पिछड़ों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश रची, वो तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में इनको वो निर्णय अपना वापस लेना पड़ा। ये लोग कहीं ना कहीं नौकरियों में भी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, विश्वविद्यालयों में भी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। सरकार और विपक्ष में तकरार छिड़ी है। यूपी में ओबीसी मतदाता बड़ी संख्या में हैं और वो सरकार दिलाने में अहम रोल अदा करते हैं।
इसलिए मेडिकल स्टडी में ओबीसी के लिए दिया गया आरक्षण आने वाले दिनों में भी सियासी जंग का सबब बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर यूपी में सरकार बरकरार रखने के लिए बीजेपी की सियासी कसरत जारी है। इसके तहत संगठन ने अब सांसदों को जनता का आशीर्वाद लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। अगले महीने से बीजेपी के सांसद गांव-गांव जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे और 2022 की जीत की राह आसान बनाने की कोशिश भी करेंगे। वहीं बीजेपी की इस रणनीति पर विपक्ष ने तंज कसा है। ...2022 में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी पार्टी के सांसदों को सौंपी है। 2 दिन तक दिल्ली में चली बैठक के बाद कई मुद्दे तय किए गए हैं, जिनके आधार पर जनता के बीच पहुंचा जाएगा। जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी के नेताओं को 2017 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य सौंपा है। इसके अलावा यूपी में आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जाएगी। सभी सांसदों को अपनी अपनी सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत एक-एक गांव तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सरकारी योजनाओं की गांव में निगरानी होगी। वैक्सीनेशन अभियान पर भी पार्टी पूरा फोकस करेगी। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। वो लोग, सभी लोग और पार्टी के कार्यकर्ता गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन देने का काम किया जा रहा है वो गरीबों तक पहुंचाना है। और जो कोरोना है उस कोरोना से भी तीसरी लहर से निपटने के लिए सेवा ही संगठन है। जो निगरानी समितियां बनी हैं उन तक के जो किट वगैरह वितरण कर दिया गया है, उसके लिए जनजागरण अभियान। चुनाव से पहले बीजेपी किसी भी स्तर पर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा संगठन ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में हुई बैठक में सभी सांसदों को प्रचार अभियान में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सांसद 52 महीने की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे। सांसदों को यूपी सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी बुकलेट भी दी गई है। इरादे ने काम अनेक किनारे वाली इस बुकलेट में 4 साल का पूरा लेखा जोखा है। इसी बुकलेट के जरिए सांसद अपने अपने इलाकों में सरकार का काम गिनाएंगे। चूंकि हम राजनीतिक दल हैं तो चुनाव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और अब यूपी का चुनाव आने वाला है तो निश्चित रूप से ये चर्चा जरूर हुई कि हमारे जो काम है उनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएं और निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, हमने लोगों का विश्वास जीता है, अच्छा शासन दिया है, हम पुनः भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। यूपी चुनाव तो योगी मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ पर ही जीता जाएगा, पर हम लोग लोकसभा के बाद में फिर सेवा करें सबकी, और सेवा ही संगठन है। केवल हम लोग राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, राष्ट्र की सेवा करना। पंडित दीनदयाल जी का जो संकल्प था अंत्योदय, उसकी सेवा करना, ये पार्टी का कर्तव्य होगा। बीजेपी चुनावी अभियान को धार देने के लिए तैयार है और इस बार सभी विरोधियों को पस्त करने का दावा भी किया जा रहा है। इसके लिए अब सभी 18 मंडलों में भी बैठक करने का प्लान है ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। इसके साथ ही बीजेपी मजहबी सियासत से दूर रहकर जीत का परचम फहराना चाहती है। एक ईमानदार और कामदार सरकार दिल्ली में, और जो लखनऊ है, यूपी है, इसमें एक दमदार और ईमानदार सरकार है। हमारा जाति, बिरादरी, मजहब के आधार पर भारतीय जनता पार्टी शासन न करती है न काम करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा मूल मंत्र है। बीजेपी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए तमाम जतन कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सुना है वो बीजेपी गांव-गांव जाकर आशीर्वाद लेगी जिसने जनता की सांस छीन ली, पर ऑक्सीजन नहीं दी, महंगे सिलेंडर से चूल्हे बुझा दिए, महंगी बिजली से घरों में अंधेरा कर दिया, किसान, मजदूर, महिला, शिक्षक, युवा, दलित और पिछड़े सबका उत्पीड़न किया, काम रोजगार दिया नहीं, रोजी रोटी और छीन ली। चुनावी कसरत जारी है और हर किसी की हसरत कामयाबी की है। अब देखना होगा कि बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है उसका यूपी की सियासत पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होगी वापसी।